ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ कला तेरे पाने सबरता भला संगत जी। यूके यूट्यूब चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने गुरु महाराज जी के एक ऐसे सेवादार से मिलवाने जा रहे हैं जिनके ऊपर गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स उनके दरबार आए बिना और उनको हमारे गुरु महाराज जी को मिले बिना ही हो गई थी। उन सेवादार का नाम है दास पूजा जी। दास पूजा जी दिल्ली से हैं। दास पूजा जी, आपका यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग में स्वागत है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। थैंक यू सो मच, आप जी ने मौका दिया कि मैं अपने गुरु महाराज जी की कृपा आपके द्वारा सब संगत के साथ शेयर कर सकूं। ये बात है जब मैं 13-14 साल की थी, अचानक से मैं बीमार हुई थी। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे सूट नहीं कर पा रहा था। तभी उसी समय एक वन ऑफ आवर नेबर घर पे आते हैं और उन्होंने मुझे कहा, मम्मा को कहा कि इसको आप एक गुरु महाराज जी के दरबार में मत्था टिकाने ले जाइएगा, ठीक हो जाएगी। मम्मा ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, तो बहुत बीमार है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एक पेंडेंट गुरु महाराज जी का स्वरूप अपने नेक से उतार के मेरे नेक पे पहना दिया। मैंने उसको पहना, मेरे मम्मा ने भी ऑब्जर्व किया। मैं नेक्स्ट डे से ही रिकवर होना स्टार्ट हो गई। मम्मा ने नेक्स्ट डे इवनिंग उनसे बात करी कि ये तो अलग ही रहमत कृपा थी कि ये कैसे ठीक हो गई। उन्होंने कहा इनके खेल नियारे हैं, कोई विरला ही जान सकता है। आप कुछ मत कीजिए, बस शुक्राना करने के लिए एक बार इसको दरबार में मत्था टिकाने लेके जाइए। हम नहीं जानते थे कि दरबार कहाँ है, कौन से महाराज जी हैं, क्या है, कुछ नहीं पता था। तो जैसे ही मैं ठीक होती हूँ, मेरी मम्मा मुझे रोहिणी दरबार दिल्ली में मत्था टिकाने लेके जाते हैं। जब मैं वहां गई, मैंने वहां का एक ऑरा देखा। मैंने वहां सत्संग नहीं सुना, कीर्तन नहीं सुना, लेकिन वहां जाके मैं बैठी। बैठने के बाद जो ऑरा था, मुझे इतनी शांति मिली वहां पे। कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठ के फिर हम लंगर छक के घर आ गए। कुछ समय बाद मुझे बार बार अंदर से ऐसा लगता था कि मुझे वहां दरबार में जाना चाहिए। शायद कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि क्या। मैं जाती थी माथा टेकने के लिए और ऐसे ही मैं घर आ जाती थी। इसी तरह काफी साल ऐसे चलता रहा। फिर मेरी मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद जो मेरे इन लॉज थे वो वहां पे नहीं जाते थे, लेकिन मेरे को अंदर से लगता था मुझे वहां पर जाना चाहिए। मैंने अपने इन लॉज से डिस्कस किया कि देखो मेरा मन करता है वहां जाने का, तो वो मुझे लेके गए। ले जाने के बाद उन्हें भी लगा कि कुछ तो है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पर आए। मेरी प्रीत गुरु महाराज जी ने दिन ब दिन बढ़ाई। पता नहीं क्यों, कैसे, क्या हुआ। फिर मैं सत्संग सुनने लगी। गुरु महाराज जी का टीवी पे सत्संग आता था, 20 मिनट्स का डेली आता था। मैं सुनती थी। मैं कहती थी महाराज जी, क्या आप जी के मुझे साक्षात दर्शन हो सकते हैं? तो इसका मतलब आप अभी तक गुरु महाराज जी को नहीं मिली थी, आप जाती थी और सत्संग सुन के आ जाती थी? हाँ जी, मैं आ जाती। 13-14 साल की उम्र में जब आप बीमार हुई, तब से लेकर के आपकी शादी भी हो गई और तब से आप खाली जाना, माथा टेकना, सत्संग और सुनना, आना, वापिस आ जाना। ओके, वापस आ जाना। ठीक है। मेरी मैरिज के बाद घर वाले नहीं मानते थे कि मैं वहां जाऊं, ठीक है। लेकिन ये जो मेरी अंदर से रूह होती थी ना, मेरी आत्मा, वो कहती थी वहां चल। बिल्कुल, कोई रिश्ता था जुड़ा हुआ। ठीक है। मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी क्या होते हैं, मुझे नहीं पता था नामदान क्या होता है। बस मुझे ये पता था मैं यहाँ आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे मैं सब कुछ भूल जाती थी, एक पॉजिटिविटी लेके आती, वो एनर्जी मेरे अंदर रहती थी। कुछ टाइम बाद फिर मुझे लगता था मुझे वहां जाना चाहिए। जी जी।
लेकिन जब मैंने वहां जाना, मुझे वहां फिक्र होती थी घर की, कि जब मैं घर वापस जाऊंगी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। हम्म, जब मैं घर आती थी तो मुझे फिक्र होती थी मैं अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करूं। एक दिन मैंने अपने गुरु महाराज जी से मन ही मन अरदास करी, दरबार में खड़े होके मैंने कहा, गुरु महाराज जी, या तो आप मेरे अंदर से अपने लिए प्रीत मिटा दीजिए, या फिर मेरे घर में भी अपने लिए प्रीत जगाइए, क्योंकि मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मैं आपके पास आऊं और मुझे पीछे का ध्यान रहे, और मैं जब घर रहती हूँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ये क्या है? मुझे दुविधा में मत डालिए, आप मुझे किनारा कीजिए। जो करना है आप कर सकते हैं, और मुझे पता है आप मेरे घर वालों को जोड़ लेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, मुझे पता लगता है बटाले दरबार में गुरु महाराज जी का जन्म दिहाड़ा बनाया जाता है। 3 दिन का वहां पे समागम होता है। मेरी 2 बेटियां बहुत छोटी छोटी थी। मैंने कभी शादी के बाद बस में ट्रेवलिंग नहीं करी थी। महाराज जी की कृपा से मेरे पास गाड़ियां थी। मेरे हस्बैंड से मैंने डिस्कस किया कि मुझे जाना है, मेरा मन करता है जाने का। ये आप दिसंबर भंडारे की बात कर रही हैं पूजा जी? हाँ जी, दिसंबर हाँ का जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के दिसंबर 7 गुरु दिसंबर महाराज का जी। भंडारा। हाँ जी, जी जी। सदगुरु महाराज दर्शन दास जी का 7 दिसंबर का भंडारा लुधियाना। होता है, जी ठीक है। जो बढ़ चढ़कर 3 दिन का संगत मनाती है। जी जी जी। मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं करते थे, जी क्योंकि ये सतगुरु की जो गल्ला है ना, जिस तन लगती है ना सोई तन जानता है। बिल्कुल। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, आप नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, आप मुझे अलाउ कर दीजिए, ये मैं 3 दिन अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है तुम जाना चाहती हो जाओ, लेकिन बहुत परेशान होगी, अकेले बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं कहा, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज जी है, मुझे कोई डर नहीं। मैं तो आपको भी कह रही हूँ, आप मेरे साथ चलो, आप एक बार चल के तो देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। जी जी। ही सेड, मेरा बिजनेस मैं 3 दिन नहीं छोड़। ब्रेक कर सकता, बहुत लॉस होगा। मैंने कहा इट्स ओके। मुझे इतनी खुशी बहुत थी कि चलो आपने मुझे अलाउ तो किया बिल्कुल। कि मैं जा सकती हूँ। हम्म। मैं उस टाइम इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। लेकिन शायद से फिर मेरी परीक्षा की घड़ी शुरू हुई। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए 1 वीक बिफोर, जब मुझे जाना था। इतने बीमार हो गए वो, इतने बीमार हो गए कि मुझे लगा कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरी पैकिंग पूरी थी, सब कुछ था। मेरे को 5 को यहाँ से लीव करना था। 4 को उनके रिपोर्ट्स में आता है कि ही इज ओके। उन्होंने भी कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा करी, इतना तड़प रही हो गुरु महाराज जी के पास जाने के लिए, आप चले जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा पक्का ठीक हो ना, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी भी मेरा आना कबूल नहीं करेंगे कि अगर आप बीमार है मैं आपको छोड़ के जाऊंगी तो वो भी मेरे को कबूल नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, आप जा सकते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैं वहां पहुंची हूँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई। कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास कि मैं वापस आ सकूं, क्योंकि मैं जिनके साथ गई हूँ वो 3 दिन बाद आएंगे, कभी अकेले कहीं गई नहीं, आई नहीं। जब मैं 3 दिन बाद घर आती हूँ, मेरे हस्बैंड के आईज में से ब्लड के आंसू में ब्लड था उनके। मैंने कहा नहीं, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं चाहिए, मेडिकल साइंस से ऊपर भी बहुत कुछ होता है, आपने बहुत ट्रीटमेंट कर लिया, अब मैं ये नहीं होने दूंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी ठीक करेंगे। कहते मैं नहीं जाऊंगा। मैंने महाराज जी से प्रेयर करी, मैंने कहा महाराज जी मैं नहीं ला सकती हूँ, बट मुझे ये पता है कि आप जी ला सकते हैं। आप जी मुझे हिम्मत दीजिए, मेरे साथ खड़े होइए और कृपा करके इनको अपनी शरण में लीजिए। मैं दरबार, मैं महाराज जी की गद्दी सामने थी, मैं ऐसे ही खड़े होके मन ही मन, क्योंकि मेरा सतगुरु अंतर्यामी है, मन ही मन में उनसे अरदास कर रही हूँ, अब बताओ मैंने कहाँ जाना है।
मैं तो एक तेरे दर पे आई थी, अब तू ही मुझे बता मुझे जाना कहाँ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी समय एक बाबा जी आए, उन्होंने मेरे यहाँ पे हाथ रख के कहा, पुत्र जी क्यों या। मैंने कहा बाबा जी, मैं अपने गुरु महाराज जी से कुछ मांग रही हूँ। हम्म। कहते आप क्या मांग रहे हो। मैंने कहा बाबा जी मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है, मेरे साथ आए हैं, वो पार्किंग में है, गाड़ी में लेटे हुए हैं, इवन तो वो बैठ भी नहीं सकते। वो इतने बीमार हो गए थे, उनके मुंह में इतने फोड़े हो चुके थे कि ना उनको दूध ना जूस कुछ भी नहीं दे सकते थे हम। सिर्फ एक माजा फ्रूटी उनको देते थे स्पून से। पूरा उनका सिस्टम खराब था। उन्होंने कहा चलो पुत्र जी मेरे को मिलवाओ एक बार आप। वो हमारे साथ पार्किंग में आए, उन्होंने देखा, कहते कोई नहीं पुत्र जी, आप जी सही दरबार पे आए हो, ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा बाबा जी, मैंने सुना है कि सत्संग सुन के ही आधे कष्ट दूर हो जाते हैं, आप जी इतनी कृपा कर दो कि ये सत्संग घर में बैठ के सत्संग सुन सकें। उन्होंने कहा पुत्र जी कोई बात नहीं, पार्किंग में भी आवाज आती है, गाड़ी में ही सत्संग सुन लेंगे, आप चिंता मत करो, आप आइए मेरे साथ। आके उन्होंने कोई पंजाब की संगत का टोकन था, उनके साथ हमें ऐड करवा दिया था कि जब आप ये जाएंगे। जैसे ही बाबा जी इनको मिले, बाबा जी ने कहा पुत्र जी कोई बात नहीं, ये यहीं पे सत्संग सुन लेंगे, आप आइए। बाबा जी ने वहां रिक्वेस्ट करी, संगत को बताया, सेवादारों को, कि इनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो इनको मिलने दिया जाए। तो मुझे बाबा जी महाराज जी से मिलने का मौका मिला। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे हस्बैंड बिना किसी सपोर्ट के खुद चल के आ रहे थे। मैं बता नहीं सकती वो मोमेंट मेरे लिए क्या थी। जैसे ही हमारा गुरु महाराज जी से मिलने का नंबर आया, मैं उनसे पहली बार तब मिली। पहली बार मेरी बात उनसे तब हुई जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैंने कहा महाराज जी, आप जी सबका सहारा है मेरे गुरु महाराज जी, मैं आपके दर पे इनको लेके आई हूँ, आप जी कृपा करें, इनको ठीक करिए। आज इनको 15 दिन हो गए हैं बिस्तर पे, कुछ नहीं खा पा रहे, कुछ अंदर नहीं जा रहा। गुरु महाराज जी ने उसी समय मेरे हस्बैंड को फल प्रसाद दिया और कहते हैं पुत्र जी, आज से आपका ये नया जीवन है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा रही कि वो उस टाइम मुझे बहुत अच्छे से लगने लगे। गुरु महाराज जी ने कहा जाओ पुत्र जी, अब जाके आप लंगर छको और लंगर प्रसादा छक के घर जाओ, और जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उस प्रभु का ध्यान करो। मैं अपने हस्बैंड को लेके लंगर प्रसादा छकाने लेके गई, और मन में मेरे सवाल आ रहा है कि मैं इनको कहाँ फ्रूटी स्पून से पिला रही हूँ और कहाँ ये लंगर प्रसादा छक पाएंगे। क्योंकि श्रद्धा भी थी गुरु के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं शक भी था। शंका आती है, बिल्कुल ठीक। है ना, शक भी था कि ऐसा कैसे। हम्म। महाराज जी की अपार कृपा रही, मेरे हस्बैंड ने एक प्रसादा खाया। मैं देख के मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा नहीं हो सकता। उसके बाद जब संगत आती है, सेवादार आते हैं, प्रसादा जी, मेरे हस्बैंड ने दूसरा प्रसादा लिया, तीसरा प्रसादा लिया। जब उन्होंने चौथा प्रसादा लिया ना, मैं उनकी रहमत कृपा मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड ने लंगर प्रसादा छका, वो घर आए।
पहले वो बिल्कुल नहीं मानते थे गुरु महाराज जी को, क्योंकि मैं मानती थी, मैं जाती थी, लेकिन शायद उनके कहीं ना कहीं सोल में कुछ टच नहीं हुआ होगा। उस दिन उनको रियलाइज हो गया, ये गुरु महाराज जी आप नहीं है। मुझे कहते ये परमात्मा है, ये विधाता है। मैंने कहा मुझे पता है। पूरी रात सिमरन करना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत का भला, क्योंकि गुरु महाराज जी का एक ही आदेश था कि आप सरबत का भला मांगो, उसमें आपका भला अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। कभी कभी हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप औरों का भला करोगे या मांगोगे तो आपके अपने आप ही सवर जाएंगे। उस दिन के बाद, उससे पहले मैं सोचती थी मैं गुरु महाराज जी का नामदान लूं, मैं अपने घर पे उनको स्थापित करूं, मेरे घर पे रहे, विराजमान रहे, उनका स्वरूप लाऊं। लेकिन मन में एक बात मैंने ठानी हुई थी, जिस दिन आप मेरे हस्बैंड को भी लेके आएंगे ना यहाँ पे, उस दिन होगा ये सब कुछ। और फाइनली वो दिन आ गया। मेरे हस्बैंड ने वहां स्टॉल लगते हैं ना कि आप जी स्वरूप घर लेके जा सकते हैं गुरु महाराज जी का, मेरे हस्बैंड ने लिया और मुझे दिया। मुझे कहते हैं आज से हमारे सब कुछ ये है, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ ये है बस हमारे, और कोई नहीं। थोड़े दिन बीते, मुझे कहा हम नामदान लेंगे। मैंने कहा सोच लो, क्योंकि यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरा गुरु भी कहता है जब तक आपका दिल ना कहे ना, नामदान मत लेना। कहते नहीं, अभी भी दिल की बात तो रह ही नहीं गई। इतनी रहमत कृपा, आज जो मैं खड़ा हूं, मैं किनके बदौलत खड़ा हूं। आज से मेरा ये पूरा शरीर, मैं मेरी पूरी आत्मा, मैं इनको सरेंडर करता हूँ। पूजा नहीं, हम नामदान लेंगे और आज से हम इन्हीं के ही हैं। मैंने कहा शुक्र है मेरे दाता जी, शुक्र है आप जी से जो मैंने अरदासें करी थी कि आप जी मेरे हस्बैंड को भी अपने दर से जोड़िए। क्या हुआ अगर एक दुख भी आया गुरु के दर से जुड़ने के लिए? क्या हुआ? वो दुख तो एक बहाना था मेरे गुरु से हमें मिलाने का। जब मेरा गुरु मिला ना, हमने नामदान लिया, हमें वो दुख तो कुछ लगा ही नहीं, हमारा जीवन ही बदल गया। क्योंकि गुरु, गु अंधकार और रू प्रकाश, इस अंधेरे जीवन में जो प्रकाश आया, गुरु महाराज जी की बहुत कृपा रही। पहले क्या पता होता है ना, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, माथा टेकते हैं, आ जाते हैं, है ना, लेकिन आपको कोई ज्ञान देने वाला वहां नहीं बैठा होता कि आप कहाँ गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु ही सिखा सकते हैं। पुराने जमाने से ही जब ऋषि मुनि आए हैं, देवता आए हैं, उन्होंने भी गुरु को पहले अपनाया है, तभी प्रभु को पाया है। क्योंकि प्रभु को पाने का एकमात्र रास्ता है नामदान, और वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण सतगुरु से। जब आपकी जिंदगी में पूर्ण सतगुरु आते हैं, आपकी झोली में नामदान देते हैं, और जब आप उसको सिमरन करना शुरू करते हैं, तब आपको पता लगता है कि ये रास्ता कितना आसान होता चलता जाता है। कि आप जैसे जैसे जपते हैं, आप अंदर ही अंदर फील करते हैं कि हम अंदर अपने परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। आत्मा और परमात्मा को मिलाप कराने के लिए सिर्फ और एक सिर्फ नामदान का सहारा ही मिलता है। तो हमें जब गुरु महाराज जी से नामदान मिला, उसके बाद हमारी जिंदगी पूरी बदल गई।
कहाँ तो मैं भागती थी गुरु महाराज जी के पास जब सत्संग होते थे, मुझे पता लगता था। उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, तैयारी कर लो, गुरु महाराज जी का भंडारा आ रहा है, तैयारी कर लो, वहां पर सत्संग आ रहा है। मैं बहुत खुश होती थी। मैं कहती थी गुरु महाराज जी ऐसी रहमत कृपा सब पे करना, सब पे, सब पे करना ऐसी रहमत कृपा। बहुत अच्छा। तो पूजा जी, मुझे एक और सवाल बताइए। हाँ, मैंने आपको काफी बार देखा है, जैसे आप और आपके हस्बैंड एकदम वहां पर सेवा करते हैं गुरु दरबार में, दिन रात भंडारों पे तो स्पेशली दिन रात आप वहीं होते हैं, पूरा फुल डेडिकेटेड है आप मिशन के साथ। तो मेरे को एक ये सवाल बताइए कि आप जी गुरु महाराज जी के लिए क्या करना चाहेंगे? अगर कभी मौका मिले कुछ, तो क्या करना चाहेंगे उनके लिए? पहली बात तो मेरे गुरु महाराज जी ने जो हम सबके लिए किया है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं मैं सेवा भी करती हूँ, महाराज जी करवाते हैं। इस देह में वो जान नहीं, वो ताकत नहीं जो सेवा कर सके, लेकिन जब हम गुरु दरबार में जाते हैं वहां पे महाराज जी ही अपने आप सब सेवादारों में आकर सेवा करवाते हैं। मेरे पास तो सिर्फ अपने गुरु महाराज जी को श्रद्धा देने के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी को हम क्या दे सकते हैं? वो तो लोगों को देते हैं, वो तो हम सबकी झोलियां भरते हैं। हम देखते हैं गुरु महाराज जी को सब संगत से मिलते हुए, उनका उद्धार करते हुए, जो जिस भाव से आता है उसको वही भाव दे देते हैं। रोगी आता है उसको निरोगी कर कर भेज देते हैं, कोई संतान सुख के लिए आता है उसको संतान का सुख दे देते हैं, कोई धन से परेशान होता है, गरीबी में आता है तो उसको धन से मदद करते हैं, कोई अपनी गरीब बच्चों की मैरिज के लिए भी आते हैं तो गुरु महाराज जी उन बच्चियों की मैरिज का भी बेड़ा उठाते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं अभी पीछे कोरोना काल में बहुत भूखमरी सी ही पड़ गई थी, जो बेचारे गरीब मजदूर लोग थे, अचानक से लॉकडाउन कर दिया, उनके पास घर जाने का साधन नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे कैसे रेलवे लाइन से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया। गुरु महाराज जी ने लंगर सेवा चलाई। कहते हैं लोक भलाई करने का वक्त आया है, इस समय सब अंदर हैं, लेकिन हम अंदर नहीं बैठ सकते, हमें उतरना पड़ेगा। ये वक्त है सबकी मदद करने का, लंगर छकाने का, सबको लंगर देना, सबकी व्यवस्था करना, जितना बन पड़े आप करो। गुरु महाराज जी का आदेश था, जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, और किया। कितनों कितनों को लंगर गुरु महाराज जी के दरबार से गया, हम दिन रात वहीं पर रहे, सेवा करते रहे, सारे सेवादार गुरु महाराज जी साथ करते रहे। हम्म। गुरु महाराज जी, जहां तक मैं जानती हूँ, मुश्किल से उन दिनों में, कितने महीने वो सेवा चली, मुश्किल से 3 से 4 घंटे भी नहीं सो पाए हुए होंगे, मुश्किल से। सुबह 3 बजे सबको उठाना, सिमरन करवाना, फिर योगाभ्यास करवाना, फिर सबका लंगर प्रसादे के इंतजाम करना, पैकिंग करना, सब तक पहुंचवाना, फिर हम सबको भी मोटिवेट करना, हम सबके अंदर भी रब्बी बातें देना कि जिससे कि हमारा ऑरा भी बना रहे, जो हमारे अंदर उस टाइम प्रीत थी, जो भाव था, जो सब था, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी की वजह से बस। हम सब अपने घर बंद करके, ताले लगा के, अपने बच्चों को लेके वहां पर सेवा में लगे हुए हैं। गुरु महाराज जी का परिवार सब सेवा में लगा हुआ है। तो ऐसे गुरु पे तो बल बल जाएंगे हम तो पूरा सरेंडर करते हैं इनको। गुरु के ज्ञान बिना मन अंधा, कैसे मार्ग पावे रे। तो ये ज्ञान ही तो है, गुरु ही तो देगा, और कौन देगा? माता पिता ने भी नहीं दिया ये ज्ञान। माता पिता ने भी बच्चों को बोला अपने घर में रहो, बाहर कोरोना है, बाहर नहीं निकलना, सेफ किया अपने बच्चों को। गुरु महाराज जी ने सबके लिए सोचा, गुरु महाराज जी के लिए सब उनके अपने बच्चे हैं,
कहते हमें स्वार्थ नहीं चाहिए, लोक भलाई के लिए आए हैं, लोक भलाई करनी है। ये जो जीवन है ना, लोक भलाई करते करते ही चला जाए, इसका मूल्य पहचानो, ये जीवन मिला क्यों है। तो मैं जहां तक ऑब्जर्व करती हूँ, गुरु महाराज जी से मिलने से पहले जो मेरा जीवन था, कुछ नहीं था, एक आम आदमी की तरह, जैसे सब जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और सोते हैं, कभी किसी और के बारे में नहीं सोचते। आउटिंग पे जाओ, आप आइसक्रीम खाएंगे ना, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, कितना मजा आता है। लेकिन कभी 4 बच्चों को, जो मांगने वाले होते हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनको खिला के खाई, फिर देखिए क्या आनंद आता है। यही तो ये हमारे सब गुरु महाराज जी कर रहे हैं, यही ये वो कर रहे हैं। सब ये सब हमने अपने गुरु महाराज जी से सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले औरों को खिलाओ, फिर खुद खाओ, और फिर जो आनंद आएगा ना, उसको महसूस करना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। क्योंकि यही मैंने देखा था कि जैसे जो हमारा अभी वो शुरू हुआ, हमारे बच्चे नाम से जो हमारा अनाथालय गुरु महाराज जी ने खोला, वो भी कोरोना काल के बाद, कि कोरोना काल में जो कितने बच्चे जो है, कितने माँ बाप जो है वो जा चुके हैं, जी राइट। और उसके जी अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए, हमारे गुरु महाराज जी ने ना तो कोरोना काल के अंदर कभी इस चीज को छोड़ा, लोक भलाई छोड़ी, और ना ही कोरोना जी काल के बाद। उसके जी बाद में उनका ही, उन्हीं परिवारों का सोचा जिन परिवारों के बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, और गुरु महाराज जी ने कुछ ओपनली कहा, हमारे पास लेकर बच्चे आओ, हम उनका जो है पूरा करेंगे, उनकी पूरी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। और अभी तक जी वो लोग भलाई का काम कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। वो बच्चे हैं स्कूल में, उनको एजुकेशन भी मिल रही है, बिल्कुल। बच्चों को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको संस्कार मिल रहे हैं। और तो और वो बच्चे यहाँ पर आके, आप कभी आपको चांस लगे आइएगा, देखिएगा, वो बच्चे भी सेवा कर रहे हैं। जी मैंने देखा है, मैं आती रहती हूँ भंडारों पे, तो मैंने, जब मैं स्कूल हाँ में जी। जाती हूँ तो देखती हूँ कि कैसे वो बच्चे, जिनको मोर देन 400 चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन देना, राइट, जी ये मेरे सामने की जी बात है कि दे रहे हैं। और वो भी फुल जी टाइम प्राइवेट एजुकेशन देना, इट्स नॉट इजी। और गुरु महाराज जी वो नॉट दे रहे हैं, फुल एजुकेशन उनको मिलती है, फुल टाइम एजुकेशन, इजी। खाना पीना वहां पर। और वो बच्चे भी जो जो आप अनाथालय खोल दिया गुरु महाराज जी ने, उसमें भी जो है जी गुरु महाराज जी पूरा सहयोग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी तो ये जी सब तो सब हमें कुछ। अपने गुरु से ही मिला है, और गुरु हमें यही है कि हम उनके सामने तो कुछ नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं। ये तो लोक जी भलाई, वो सदगुरु महादर्शन दास जी कहते थे, हम करने आए लोक भलाई। और वही हमारे लोग बने। गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास कर रहे हैं, हम करने आए लोक भलाई। बस जी ऐसे ही गुरु महाराज जी लोक भलाई हमसे करवाते रहे, हमको ऐसे जी इंस्पिरेशन देते रहे, हम तो यही मांगते हैं गुरु महाराज जी से। जी तो पूजा जी, जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो गुरु महाराज जी दर्शन दास जी हमेशा सत्संगों में कहा करते थे कि जो एक पूर्ण गुरु होता है, वो अपनी हाँ रूह जी को कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है। तो जी गुरु बिल्कुल। महाराज जी ने, आप सचखंड नानक धाम की सदगुरु महाराज दर्शन दास जी की रूह थी, जिसको गुरु त्रिलोचन जी महाराज जी ने ढूंढ के, नाम दान दे ढूंढ लिया। करके एक रूहानी यात्रा में लगा दिया, आपकी रूहानी यात्रा जो जी है वो आसान कर दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अपने गुरु पे बल बल जाऊं, जिन्होंने मुझे चुन लिया, नहीं तो पता नहीं कहाँ रुल रही होती मैं, बिल्कुल कौन पढ़ता मेरी बाह। ये तो गुरु महाराज जी हैं, है ना, जो उन्होंने बिल्कुल हमारी बाह पकड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम ये इंटरव्यू यही खत्म करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जो आपने बताया अभी, जे तू ना फड़दा साडी बांह असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, सानू जी किथे तू ना ना मिलदी, लेना सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। ठीक है ना जाना जी। सी। ओके पूजा जी, जी नानक नाम चढ़दी कला, चढ़दी तेरे कला, पाने तेरे सरबत दा पाने भला। सरबत दा धन भला। गुरदर्शन, धन गुरदर्शन। धन Bum